पोलैंड ने अफगानिस्तान से मुहाजिरीन का बहरान शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। पुलिस वजीर आजम का एस्टोनिया और लिथुआनिया का दौरा, मुहाजिरीन के बहरान पर तबादला ख्याल किया। कहते हैं अफगानिस्तान के लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। बड़ी तादाद में अफगान यूरोप की तरफ हिजरत कर सकते हैं। पोलैंड की सरहद पर बेलारूस मुहाजिरीन का दबाव बढ़ा रहा है। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। अमरीकी वज़ीर दिफा का बहरीन का दौरा, अरब इत्तेहादियों की हिमायत की यकीन दहानी। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, चीन पर तवज्जो मरकूज होने के बावजूद मशरिक़ वुस्ता को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब में नजरान एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। तर्जुमान अरब इत्तेहाद के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया। ड्रोन यमन के सना एयरपोर्ट से उड़ाया गया था। ड्रोन का मलबा रिहायशी इलाके पर गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान साइबर हमलों की जद में फजाई कंपनी महान भी हैकर्स का निशाना बन गई। महान एयरलाइन का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लिया गया। अमेरिका ने पासदाराना इनकलाब से ताल्लुक की वजह से महान एयर को ब्लैक लिस्ट भी कर रखा है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा का इश्तियाल अंगेज बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि राजनाथ का धमकी आमेज बयान इश्तियाल अंगेज और दुश्मनी का आकाश है। पाकिस्तान भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और गैर जिम्मेदाराना रवैये का जवाब देने के लिए तैयार है। आलमी बरादरी में भारतीय हर्जासराई को कबूल करने वाला कोई नहीं। भारत ऐसे हथकंडों से मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब ऑडियो मनगढ़ंत करार दे दी। साकिब निसार कहते हैं, उन्होंने ऑडियो सुनी, ये फैब्रिकेटेड है, आवाज़ उनकी नहीं। उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा है। साबिक चीफ जस्टिस का मामले पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर गौर। वज़ीर आज़म का 5,595 अरब मालियत की रियासती ज़मीनों पर कब्ज़ों का इंकशाफ। दुरुस्त डिजिटल मैपिंग के बाद कब्ज़ा माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का ऐलान। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, जंगलात की 1869 अरब की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा है। सरकारी ज़मीनों की डिजिटल मैपिंग में शदीद मज़ाहमत का सामना हुआ। सियासी अशराफ के लैंड माफिया से मिलकर बड़े सरकारी रकबे पर भी काबिज थी। विफाकी वजीर इत्तलाआत ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल नहीं की। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहते हैं, कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम मफरूर मुल्जिम की तकरीर से हुआ। ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मजीद बोले, बाज़ वकला ने अदलिया की आज़ादी के नाम पर बहुत माल कमाया। इफ्तिखार चौधरी की अदालत के बड़े मुकदमों की लिस्ट निकलवाएं। हर केस में हामिद खान वकील थे। इक़्तिदार से बाहर बैठे कुछ सियासतदानों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। हुकूमत खत्म होने की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। मायूस लोगों को अभी इंतजार करना होगा। आइंदा आम इंतखाबात भी PTI जीतेगी। शाह महमूद कुरैशी का दावा। मजीद कहा, मुल्क की तरक्की के लिए लुटेरों से जंग जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। जिस वज़ीर आज़म की औलाद और जायदाद बाहर ना हो, वो मुल्क को कौम का सोचता है। फरूख हबीब का कहना है, इमरान खान गरीब को छत बनाकर देना चाहते हैं। अवाम मोटरसाइकिल की तरह किस्तों पर घर खरीद सकेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का आगाज होने वाला है। सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग का ठप्पा माफिया पुराने सिस्टम को बरकरार रखना चाहता है। एहसन इकबाल की पार्लियामेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के नशिस्तों की तजवीज़। कहते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के खिलाफ नहीं है। EVM वोटों पर डाका डालने का तरीका है। इमरान खान ने हिटलर दौर की पार्लियामेंट की याद ताज़ा कर दी।
पीडीएम गैर आईनी इकदाम के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है। मुल्क भर में गैस की सप्लाई में कमी, घरेलू सारिफीन और सनती शोबा मुतासिर। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है 70% मकामी और 30% दरामदी गैस फ्राहम की जा रही है। मौसम सरमा में मकामी सतह पर गैस की तलब बढ़ जाती है। बढ़ती हुई मकामी गैस की तलब दरामदी गैस से पूरी नहीं हो सकती। मकामी और दरामदी गैस की औसत कीमत के लिए कानून साजी मसले का हल है। गैस तारीख की महंगी तरीन होने के बावजूद आवाम को नहीं मिल रही। यह हुकूमत आम आदमी की जिंदगी अजीरन करने का दूसरा नाम है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सनतों को गैस नहीं मिलेगी तो बरामदात कैसे बढ़ेंगी। शराय सूद 1.5% मजीद बढ़ाना अंधी हुकूमत का एक और तबाहकुन इक़दाम है। पाकिस्तान को सालाना मजीद 400 अरब सूद देना पड़ेगा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से हुआ। हुकूमत का सनतों को गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करने का मशवरा। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने प्रोग्राम क्रॉस टॉक में कहा, गैस की किल्लत की वजह से इंडस्ट्री बंद ना करें। सनतकार घरेलू गैस बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। जुबैर मोतीवाला ने कहा, गैस प्लांट बंद करने का मतलब इंडस्ट्री बंद करना है। पूरी दुनिया में गैस के लिए इंडस्ट्री को तरजीह दी जाती है। ऑयल डीलर्स एसोसिएशन का एक मरतबा फिर हड़ताल का ऐलान। 25 नवंबर को मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत 6% मार्जिन पर छूटी तसल्लियां दे रही है। मुतालबात मंसूर न होने पर हड़ताल कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम T20 सीरीज में व्हाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म। दूसरे मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर शाहीन शाह को मैच फीस का 15% जुर्माना। दूसरी जानिब टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी बांग्लादेश पहुंच गए। 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 26 नवंबर को शुरू होगा। फ्रांस में क्रिसमस की आमद पर खुशियां मनाने का बाज़ाब्ता आगाज। पेरिस का मारूफ मकान शांज़-एलीज़े रंग और नूर से नहा गया। शांज़-एलीज़े को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है।